तो बच्चों, आप लोगों को समझ में आया होगा कि पत्र लेखन कैसे लिखना है। अभी मैं आप लोगों को उस टाइप के डिटेल में 2 पत्र लेखन दे रही हूँ। पीडीएफ दूंगी, वही आपको आपके निबंध के विभाग में लिखना है। ये एक्सप्लेन कर देती हूँ कि बीच का मटेरियल जो हम लिखते हैं वो किस टाइप से लिख सकते हैं। जैसे 2 टॉपिक है, 2 लेटर में बता रही हूँ आप लोगों को, और ऐसा ज़रूरी नहीं है एग्ज़ाम में ये जो 2 बता रही हूँ वही आएगा। आपको लेटर लिखना आना चाहिए। इसके लिए मैंने सारे फॉर्मेट बता दिए कि इस टाइप से लेटर लिखते हैं। आपको किसी भी टॉपिक पे लेटर आ सकता है, तो आपको लिखने आना चाहिए। तो देखो, आपको ये टॉपिक क्या दिया है, अभ्यासाबरोबर व्यायामाचे ही महत्त्व आहे व त्या नियमापणे पाहिजे ही गोष्ट तुमच्या धाकट्या भावास पत्र लिहून कळवा। यानी कि पढ़ाई के साथ साथ व्यायाम भी, एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। इसका नियम और इसका इम्पोर्टेंस जो है वो आपके छोटे भाई को पत्र लिख के आपको समझाना है। अब बच्चों देखो, ऊपर श्री दिया यानी श्री गणेश करते हैं ना, किसी भी चीज़ का वैसे लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अब सबसे क्या करना है, टॉप पे ऊपर साइड के राइट साइड के कॉर्नर पे टॉप पे क्या लिखते हैं, आप अपना एड्रेस लिखेंगे। ठीक है, ये जो दिया है ये आपको नहीं लिखना है, इधर आपको अपना एड्रेस डालना है। एड्रेस कैसे डालते हैं, सबसे पहले ऊपर आपका नाम आएगा, फिर नीचे रूम नंबर, विंग है या चौली नंबर है, आपका खोली नंबर वो लिखना है। फिर किस रोड पे पड़ रहा है, कौन से नगर में है, कौन से एरिया में है, भाईंदर ईस्ट है कि वेस्ट है, वो लिखना है। फिर पिन कोड ज़रूरी होता है बच्चों। पिन कोड जो है, जैसे अपने भाईंदर का पिन कोड है 401101, वो डालना है आपको। और डेट तो कंपलसरी, आप किस डेट को वो लेटर लिख रहे हैं वो मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो और डेट किस तरीके से लिखते हैं ऐसे ही लिखना है। अगर मराठी लैंग्वेज है तो मराठी में नंबर डालना है। और जुलाई, ये देखो ये कब लिखा है, जुलाई में। अब ये क्या चल रहा है, अक्टूबर, तो आप लिख सकते हो जैसे 15 अक्टूबर 2020। यहाँ पे आपको जिस दिन आप ये लेटर लिखोगे अपने बुक में, उस दिन का डेट आप लोग डालोगे। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट साइड पे दिया है, फिर उसके नीचे के लाइन से लेफ्ट साइड पे आना है, वहाँ पे लिखेंगे चिरंजीव मंदार। चिरंजीव यानी बहुत सारा आशीर्वाद, मैंने बताया ना, अनेकों आशीर्वाद। जब हम बड़े हैं और छोटे को लिखते हैं तो चिरंजीव मंदार लिखा है आपको वहाँ पे। आप अपने छोटे भाई को जो लेटर लिख रहे हैं उसका जो नाम है वो लिखना है आपको वहाँ पे, ये नाम नहीं लिखना है। अब देखो वो कैसे इम्पोर्टेंट समझाएगा। कालच सुनंदा ताईचे पत्र आले, ती पुण्याला 8-10 दिवसांसाठी आली होती। तिने कळवले की तुझी अभ्यासातील प्रगती फार प्रशंसनीय आहे, पण तुझ्या तब्येतीबद्दल मात्र ती तक्रार करत होती। शाळा शिकवण्याचे वर्ग व स्वतःचा अभ्यास याचा तुझ्यावर फार ताण पडतो। पुढे तर तुला अजून खूप शिकायचे आहे। तब्येत बरोबर नसेल तर कशाचे मजा वाटणार नहीं। उसने क्या कहा कि कल ही बहन सुनंदा का फ़ोन आया था, मैसेज आया, पत्र आया था। इस जगह पे आप अपनी बहन का डाल सकते हो। उसने बताया कि तुम्हारी पढ़ाई तो बहुत अच्छी चल रही है लेकिन तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो अगर तुमको आगे भी ऐसे ही सक्सेस होना है तो तुमको क्या करना है, सबसे पहले अपने तबीयत पे ध्यान देना, क्योंकि तबीयत अच्छी नहीं होगी तो आप अच्छे से नहीं प्रोग्रेस कर पाओगे। ये इंट्रो दिया। फर्स्ट में मैंने क्या बताया, पहले आपको हालचाल लेना है, इंट्रो देना है, फिर आप मेन बताओगे इंपॉर्टेंस उसका। मेन क्या है, व्यायाम का महत्व उसको बताना है, नियम बताना है, वो बीच वाले विषय पे आएगा, विषय उसी में लिखना है आपको। अभ्यासाबरोबर नियमित आहार, झोप व व्यायामाची फार गरज आहे। तू अजून लहान आहेत त्यामुळे तुला ये लक्षात येणार नाही। अरे आपली आई खाण्याचे सर्व पदार्थ किती रुचकर बनवते हे तुला महत्त्वाचे आहे। तुला जास्त ताण घेऊन अभ्यास करण्याची गरज नाही, कारण तू खरे खूप हुशार आहे, पण स्वतःकडे दुर्लक्ष करू चालणार नाही। उसने क्या कहा कि अभ्यास के साथ साथ आहार, झोप, व्यायाम फार गरज से आए, यानी पढ़ाई के साथ साथ खाना और नींद और एक्सरसाइज, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। खाना बराबर होना चाहिए, नींद भी प्रॉपर होनी चाहिए, कम से कम दिन में 7 से 8 घंटे की नींद मिलनी चाहिए, और एक्सरसाइज, ये तीनों ही हमारे जीवन में हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं। मम्मी तो बहुत अच्छा बनाती है, अच्छे से खाओ, रहो, तबीयत पे अपने ध्यान दो, ये इसे दुर्लक्ष यानी इसे इग्नोर मत करो। तुझ्या मनात पुढील शिक्षणासाठी अमेरिकेत जाण्याचा विचार आहे, तो तुम्हारे मन में आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना चाहते हो तुम, मग त्यावेळी तिथे तू एकटाच असतील। आता नीट विचार कर व नव्याने वेळापत्र तयार कर, व्यायामासाठी वेळ काढ व व्यायामाला सुरुवात कर। तो तू अमेरिका जाओगे, वहाँ पे तुम अकेले ही रहना है तुमको, तो अभी से विचार कर लो और एक तख्ता बना लो, टाइम टेबल बना लो कि आप कब कैसे व्यायाम किस टाइम पे करोगे।
इस तरीके से वो अपने भाई को समझाता है। फिर लास्ट में हम क्या करते हैं, बाय बाय करना है। तो कैसे करना है, आम्ही ठरलेल्याप्रमाणे गणपतीसाठी येणार आहो, तेव्हा तू सुद्धा दिसायला हवा, तुझ्यासाठी टेनिस रैकेट घेऊन ठेवील आहे। हम आएंगे गणपति में, तुझे वहाँ रहना है और तेरे लिए टेनिस बॉल लेके आएंगे। तुझा दादा, यहाँ पे क्या आएगा, तुझा दादा या तुझी ताई। अगर बहन अपने छोटे भाई को लिख रही है, अगर आप गर्ल्स लिख रहे हो तो यहाँ क्या लिखोगे, तुझी ताई। फिर क्या बनाना है बच्चों, टिकट। कॉर्नर में टिकट लिखेंगे, प्रति में क्या करेंगे, जिसे हम भेज रहे हैं अपने भाई को उसका एड्रेस, और प्रेषक में आप अपना एड्रेस डालेंगे प्रॉपर, जैसे ऊपर डाला है हेडिंग, ऊपर टॉप पे वही वाला एड्रेस प्रेषक में आएगा, और प्रति में आप इसका अपने छोटे भाई का एड्रेस डालेंगे। तो ये लेटर आप लोगों को समझ में आया। ओके, अभी नेक्स्ट लेटर करते हैं। अभी देखो बच्चों, ये लेटर करना है। एक तरह से वो वाला जो लेटर था वो अनौपचारिक था, यानी भाई छोटे भाई को लिख रहा है ना इस टाइप का, तो वो अनौपचारिक इनफॉर्मल लेटर में ही आएगा। अब ये वाला है, तुमचा वाढदिवसाचे आमंत्रण देणारे पत्र मित्रास लिहा। आपका बर्थडे आने वाला है और आपको आपके फ्रेंड को इनविटेशन देना है। सेम वैसे ही करेंगे, ऊपर टॉप पे राइट साइड पे आपको अपना एड्रेस डालना है। एड्रेस किस तरीके से डालना है लाइन वाइज बता दिया मैंने। और एक बात ये भी बच्चों, एड्रेस जब लिखोगे तो ये लाइन आपके आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। देखो स्ट्रेट में लिखा है ना, पीछे साइड वो आगे पीछे होगा चलेगा, बट जब स्टार्टिंग से लिखोगे तो वो लाइन वाइज ही होना चाहिए, एक के नीचे एक वो लाइनिंग में सीक्वेंस में लिखना है आपको। फिर आएंगे लेफ्ट साइड पे जहाँ ख़त्म होगा दिनांक, उसके प्रिय उमेश, यहाँ पे प्रिय आप अपने मित्र का नाम लिखेंगे, सप्रेम नमस्कार। हम मित्र को क्या लिखते हैं, सप्रेम नमस्कार। अब क्या करना है, आपण 10वी पर्यंत एकाच वर्गात एकाच बाकावर बसत होतो, यानी हम 10वी में एक ही क्लास में और एक ही बेंच पर बैठते थे। शाळेच्या त्या आठवणीत आजही मनात अजून ताज्या आहेत। आज मी तुला माझ्या वाढदिवसाचे आमंत्रण देण्यासाठी पत्र पाठवले आहे। तुला माहिती आहे की 10 ऑगस्टला माझा वाढदिवस असतो। 10 वर्षी न विसरला भेट कार्ड व काहीतरी भेटवस्तू तू पाठवतोस, पण यावेळीस माझा वाढदिवस जरा वेगळा आहे। क्या कह रहा है वो, हर टाइम तुम कुछ ना कुछ ग्रीटिंग कार्ड कुछ ना कुछ मुझे भेज देते हो, पर इस बार मेरा थोड़ा अलग तरीके से बर्थडे होने वाला है। फिर नेक्स्ट में, मी 12वी नंतर परदेशात मोठ्या भावाकडे शिक्षणासाठी जाण्याचे ठरवले आहे। यानी क्या कह रहा है, परदेशात यानी आउट ऑफ इंडिया से बाहर वो विदेश जाएगा 12वी के बाद अपने भाई के पास स्टडी के लिए। त्याप्रमाणे मला तिथे ॲडमिशन मिळाली आहे व मी 30 अगस्टला येथून तिथे रवाना होणार आहो। वो 13 अक्टूबर को चला जाएगा, 30 अक्टूबर को चला जाएगा और 10 अक्टूबर को अगस्त को उसका बर्थडे है। वाढदिवसाचा दिवस मी आपल्या ग्रुपला बोलवले आहे। तो वाढदिवस यानी इस बार इसलिए ये लास्ट बर्थडे मैं यहाँ मना के जाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने अपने ग्रुप को यहाँ बुलाया है। दुपारचे जेवण घरीच आहे, आफ्टरनून का खाना घर में ही है। यहाँ पे हमारे साधारण 1 वाजेपर्यंत ये दिनेश, मंगेश, राहुल, कीर्ती व शिशीधर येणार आहे। तू काही सबब सांगू नको, आम्ही तुझी वाट बघत आहो। काही सबब सांगू नको मतलब कि मैं कुछ भी बहाना नहीं सुनूंगा, ये सारे लोग आ रहे हैं, तुम भी आओ। यहाँ पे डेट्स चेंज कर सकते हो आप लोग, नाम चेंज कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के नाम, अपनी डेट जब बर्थडे वो सब आप अपना इंक्लूड कर सकते हो। ये एक फॉर्मेट है जो मैंने आप लोग को समझाया। फिर है घरातील वडील मंडलीना नमस्कार, घर की जो आपके मंडली है सारे बड़े हैं उनको मेरा नमस्कार। तुझा मित्र विनीत, यहाँ पे क्या लिखेंगे लास्ट में हम, तुझा मित्र, आपका जो नाम है वो आपको लिखना है, ठीक है। फिर इसका भी टिकट बनाना है। अब इसका टिकट बनाएंगे सेम वैसे ही, टिकट कॉर्नर में लिखेंगे प्रति में आप अपना दोस्त जिसको लेटर भेज रहे हो उसका एड्रेस डालोगे और प्रेषक में अपना एड्रेस डालोगे। इस तरीके से टिकट का बॉक्स ब्रैकेट बॉर्डर्स करके स्केल का यूज़ करके बनाना है, विदाउट स्केल नहीं बनाना है, अच्छे से प्रॉपर से बॉक्स बनाना है, लेटर बनाना है, लेटर बॉक्स, ठीक है, लिफाफा कहते हैं इसे। तो बच्चों मैंने आप लोगों को अच्छे से लेटर राइटिंग समझा दी है। आशा करती हूँ कि अब आपको किसी भी टाइप का लेटर आएगा तो आप लोगों को लिखने के लिए समझ में आएगा कि कैसे लिखना है। तो आप लोग अलग अलग टाइप के और लेटर्स लिखने के लिए प्रयास करो, टॉपिक पे खुद से प्रैक्टिस करो तो आपको और अच्छे से आ जाएगा। ओके, सो बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।